नाउ एजुकेशन ह्यूमन नीड्स का बैकबोन माना जाता है, ठीक है ना। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तुम देखो, इफ यू चेक आउट, राइट्स वर्ल्ड वाइड सब जगह होते हैं, बट जहाँ पे एजुकेशन ज्यादा है वहां पे थोड़ा सा कम होता है। और एजुकेशन जहाँ जहाँ बढ़ रहा है वहां पे बीमारियां भी कम होते हैं, लोग अवेयर ज्यादा रहते हैं, वहां पे क्राइम भी कम होते हैं। जापान में तो लगभग क्राइम होता ही नहीं है। वहां पे ऐसा भी एक पुलिस चौकी था जहां पे आई थिंक 180 डेज समथिंग एक भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं। तो बोलने का तात्पर्य ऐसा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने में कोई भी इंसान यदि ट्रेन किया जाए, स्किल लेवल पे जो उसका नैसर्गिक गुण है उसको बढ़ाया जाए, तो वो नौकरी ही नहीं स्टार्टअप बिजनेस के लिए काबिल बनता है। तुमने पर कहानियां सुने होंगे, उसने बीच में कॉलेज छोड़ दिया, बिल गेट्स या इन लोगों ने, लेकिन इनका जो स्कूलिंग हुआ था, जो पेरेंट्स ने परवरिश दी, और जो कॉलेज में एडमिशन करके जितना टाइम बिताया, जो दोस्तों के साथ नॉलेज प्राप्त किया फिर छोड़ा, तो एजुकेशन तब भी था उनके साथ। सो प्रेजेंट सिनेरियो में भारत में तुमको मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, और ये स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है अपने देश के लिए। 28% या 28 ईयर से कम, 50% पॉपुलेशन इंडिया में 28 साल से कम है। और सबसे बुरा पॉपुलेशन जापान का। जापान में 100 साल के ऊपर उम्र वाले 90,000 लोग, और इंडिया में 100 साल के ऊपर 1000 भी शायद नहीं होंगे, शायद। ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इतना यंग पॉपुलेशन है, तो देश का प्रायोरिटी क्या बन जाता है, एजुकेशन और हेल्थ। सिंपल सी बात है ना। तो एजुकेशन पे पहले इतना प्रायोरिटी नहीं था, अभी जितना बड़ा है। और कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने पाया कि डॉक्टर कम पड़ रहे थे। भारत में 9 लाख डॉक्टर्स है, सो 8 लाख मेडिकल शॉप्स। तो गवर्नमेंट को जब पता चला कि कोविड के टाइम में डॉक्टर्स कम पड़ रहे हैं, अभी नए नए आईआईटीज खुल रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में खोला ना एम्स, एक हिमाचल प्रदेश में खोला। तो अभी फटाफट कॉलेजेस और ये सब 2 साल में आ जाए, ताकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़े। सो ये नेशनल ही नहीं, स्टेट लेवल का भी प्रायोरिटी है, क्योंकि यदि स्टेट में अच्छा नहीं रहे, जैसे गुजरात, मेडिकल के लिए लोग इधर आते हैं, बहुत सारे बिहार यूपी के लोग पढ़ाई के लिए आगे कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे। लेकिन और इफ यू चेक आउट, एमबीए करने के लिए कुछ लोग पूना बॉम्बे नहीं मिला तो हैदराबाद या बेंगलोर भी चले जाते हैं, वहां पे अपना लॉस भी होता है स्टेट का। सो अपने जो महाराष्ट्र स्टेट ने अलग अलग एजुकेशनल स्कीम्स लाया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। अब मैं तुमको डेटा देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का, ध्यान से सुनना डेटा क्या है। मैं तुमको स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में कितने यूनिवर्सिटीज है, 10 यूनिवर्सिटीज है। मैंने तुमको ऑलरेडी नाम गिनाया होगा पिछले वीडियोस में, लेकिन एक और बार बोलता हूँ, मैक्सिमम तुम्हारा कोल्हापुर यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, पूना यूनिवर्सिटी है, मराठवाड़ा, नागपुर, जलगांव, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, 10 यूनिवर्सिटीज है। तुमको विश्वास नहीं होगा, 1800 इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस, स्कूल, 1800। ठीक है। उसके बाद डेटा बोलता है 72,053 प्राइमरी स्कूल्स है। ठीक है। उसके बाद 549 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिसमें 1 लाख स्टूडेंट्स है इंजीनियरिंग के, लेकिन मैक्सिमम इंजीनियर साउथ इंडिया से निकलते हैं। उसके बाद अ, करीबन 53 आर्किटेक्चर के कॉलेजेस है। तो तुमको समझ में आ रहा होगा क्यों महाराष्ट्र इतना आगे बढ़ रहा है। आया समझ में। तो करीबन बोलते हैं ना, स्कूल में 6 लाख के ऊपर स्कूल के बच्चे हैं जो जाते हैं, एंड 1 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में। फिर आगे बढ़ते हैं।
ये डेटा के अलावा द राइट टू महाराष्ट्र हैज इम्प्लीमेंटेड राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल को एजुकेशन फ्री में दिया जाए। सर्व शिक्षा अभियान, बीच में वो लोग खाना भी देते थे ना, लोग भेजते नहीं थे तो गरीब लोग, जब बच्चे लोग को खाना फ्री, तो उन लोग को लगता था हम भूखे रहे चलेगा, बच्चे नहीं, तो स्कूल में खाने के लिए भेजते थे कुछ पेरेंट्स। तो वो भी एक जरिया बन गया एजुकेशन का। मानते हैं इसमें खर्चा 19,500 करोड़ का आया गवर्नमेंट का, लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है, देखो स्कूल्स, उसके बाद एनरोलमेंट, नंबर ऑफ टीचर्स 5.25 लाख, प्यूपिल प्यूपिल टीचर्स रेशियो 30:1। डेवलप्ड कंट्रीज में आंकड़ा करीबन 20:1 देता है, क्योंकि इतना आसानी से टीचर को भर दिया और 7th पे कमीशन में डाल दिया तो 80,000 पेमेंट देना पड़ता है। कुछ साल पहले 3 साल कॉलेजेस में एक भी टीचर को भरा नहीं था, जो भी थे टेम्पररी थे। फिर बाद में उन्होंने वैकेंसी लाया और फिर सीट भरे। तो टीचर्स अभी, पहले क्या कोई भी टीचर बन जाता था, अभी नेट सेट पार्ट का पास करना पड़ता है, टीईटी के एग्जाम देने पड़ते हैं। तुमको एमबीए कॉलेज का प्रिंसिपल बनना है तो पीएचडी लगता है, स्कूल का प्रिंसिपल चाहिए तो बीएड लगता है। समझ में आया? अभी क्वालिफिकेशन सब जगह पे आ गए, अभी इतना आसान नहीं है। फिर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में देखो गवर्नमेंट ने 16,16,089 करोड़ का खर्चा किया। ये देखो डेटा, 25,000 के स्कूल्स है, 66 लाख का एनरोलमेंट है, टीचर्स 2.13 लाख है, प्यूपिल टीचर रेशियो 31.1 है। सो इस प्रकार से ये डेटा बताता है कि इससे कम तो नहीं होना है, स्कूल बंद तो नहीं होगा गवर्नमेंट, इससे आंकड़ा बढ़ना ही है। अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइवेट एजुकेशन, हायर एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, मेरे टाइम में इफ तुम 10th या 12th में हो, परीक्षा दिया, ठीक है, तो 100% बच्चे बैठे, उसमें सिर्फ 60% पास होते। फिर बाद में सुसाइड केस बढ़ते गए, आज के तारीख में देखो 90%, 95% बच्चे पास हो रहे। तो आजकल पास ज्यादा हो रहे, मतलब 10th के बाद कोई फेल हो जाता था वो पढ़ाई छोड़ देता था। तो अभी क्या कर रहा है कि 10th में लोग पास हो रहे हैं तो ये लोग ज्यादा सीट्स, मतलब 11th 12th में भी रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। देर आर 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज, मतलब इसमें टीम भी काम कर दिया है, गवर्नमेंट के 10 है, और उसमें अब जैसे सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो इतना अच्छा टीचिंग कर रहा है कि खुद उसको यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से टाइप की कोई जरूरत नहीं, खुद एक यूनिवर्सिटी बन गया है। आया समझ में? पुणे में कुछ कॉलेजेस डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गए, वो लोग ने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, संदीप फाउंडेशन, संदीप फाउंडेशन क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया, मतलब वो रिपोर्ट नहीं करेगा यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, वो खुद यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे पूरे मिलाकर पब्लिक प्राइवेट जोड़ दो तो 28 हो जाता है। उसमें से 4 एग्रीकल्चर के हैं, हेल्थ साइंसेस के हैं, जानवरों का है, टेक्नोलॉजी का है, जनरल कोर्सेज का है, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट है। डीम तो आजकल कोई भी थोड़ा साल में थोड़ा फेमस हो तो अपने आप को डीम बना लेता है, ठीक है ना? लेकिन डीम बनाया तो उसका नाम महाराष्ट्र के बाहर फैलने को बहुत साल लगेंगे, तो इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से एफिलिएट करना अच्छा। लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के बाद में महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट हुआ। ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज का जो हेड रहता है, चांसलर, वो किसको रिपोर्ट करता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अल्टीमेटली जवाबदारी किसकी है? एजुकेशन मिनिस्टर की है। इसलिए तो कोविड के टाइम में बार बार एजुकेशन मिनिस्टर को आके बोलना पड़ रहा था कि एग्जाम ऑनलाइन होगा, ये सब एजुकेशन टेस्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, एमसीक्यू बेस्ड है। सारे के सारे चांसलर्स को बुला के महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एजुकेशन मिनिस्टर ने मीटिंग करने के बाद सब डिस्कशन किया। रिसर्च और इनोवेशन के लिए 20 करोड़ का ग्रांट है, ठीक है ना? और एक बात सही है, तुम कुछ भी कर लो, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, फॉरेनर्स भी आते हैं, फॉरेन में एमबीए करने का कम से कम 80 लाख से करोड़ रुपए खर्चा आता है। तुम इंडिया में 10 लाख कर सकते हो, वहां पे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए करोड़ रुपए लगता है, यहाँ पे पेड ट्रीटमेंट 15-20 लाख में हो जाता है, जिसको मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। सो तुम्हारे पूना में बहुत सारे फॉरेनर्स भी दिखेंगे। जैसे इंडिया का एमबीबीएस का 1 साल का फीस है 25 लाख, रशिया यूक्रेन में 40 लाख में 6 साल में हो जाता है, इंडिया का एमबीबीएस 5.5 साल का है। तो लोग क्या करते हैं, रशिया यूक्रेन जाते हैं,
उनका मैंने बताया ना 40 लाख में 5 साल कंप्लीट हो जाता है विथ हॉस्टल। अब समझ में आया? तुमने सुना होगा ना, रशिया में एमबीबीएस करो, कहीं पढ़ा है? वही कारण है। अपना 25 लाख एक साल का, 5.5 साल का कितना होगा, करोड़ रुपए के ऊपर चला जाता है। वहां पे 40 लाख में तुम्हारा डिग्री मिल जाएगा। तो इसलिए लोग बाहर जाते हैं। फिर गर्ल्स एजुकेशन अभी सिंपल सा है। टिल द हायर सेकेंडरी लेवल फ्री ऑफ कॉस्ट, एसटी बस सर्विस फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स, बाइसिकल नीडी गर्ल्स 5 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन फिर क्या होता है कि इतना सारा कर दो ना कंट्रीब्यूट, इसमें गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, दोज हु कैन अफोर्ड मस्ट पे। मेरे टाइम में एक मेरा पहचान का था, उसके माता पिता बैंक में अच्छे थे, लेकिन वो उसको कुछ बेनिफिट था कि तुमको कम लगेगा फीस, तो बेनिफिट लेता था जबकि वो पे कर सकता था। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसिलिटीज दी हैं, लेकिन दोस्त हु कैन अफोर्ड कैन पे, वो लोग पे कर सकते हैं ना। यदि पे कर सकते हैं तो गवर्नमेंट का फैसिलिटी मत दो। सिर्फ आजकल इंडियन रेलवेज में 60 साल के ऊपर 50% आई थिंक कंसेशन मिलता है, लेकिन वहां पे एक ऑप्शन रहता है कि क्या तुम पूरा पे करना चाहते हो तो पूरा पे करो। गवर्नमेंट का सब्सिडी या कंसेशन की जरूरत नहीं है यदि अफोर्ड कर सकते हो। इनफैक्ट साईं बाबा के यहाँ पे तुम जाओगे ना शिरडी में, वहां पे भी वो देते ना राख, उदी बोलते हैं उसको, उदी बोलते हैं, सुना है? वो पैकेट में देते हैं, एक छोटा सा। वहां पे एक धुनी है ना साईं बाबा की, जो 24 घंटे जलते रहते हैं, उसमें से जो निकलता है उसको उदी बोलते हैं। वहां पे लिखा था जिसको जरूरत है वही लो, हर कोई मत लेके जाओ। फ्री में एक एक पैकेट वो लोग दे रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास ऑलरेडी घर पे पैकेट है तो एक का ही को ले रहे हो, वो उदी तो लिमिटेड है। तो इसलिए थोड़ा समझदारी। लेकिन गवर्नमेंट साइकिल दे रहा है, एसटी बस फ्री, हायर सेकेंडरी तक फ्री। फिर एडल्ट लिटरेसी एक अच्छा आइडिया था, ईच वन टीच वन, मतलब एक सीखो दूसरों को सिखाओ, लेकिन पता नहीं कितना सक्सेसफुल हुआ। ट्राइबल एजुकेशन, 566 आश्रम स्कूल्स है। अच्छा एक और चीज है, आश्रम में कोई भी बच्चा बीमार गिरा, उसको नासिक के सिविल हॉस्पिटल लेकर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और एडमिट भी करना पड़ा, पूरा गवर्नमेंट जवाबदारी लेता है। यदि गांव में कोई स्कूल में बच्चा कुछ सांप काट लिया है, कुछ हुआ, तो पूरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट सपोर्ट देते हैं, बीमार भी पड़ा वहां पे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट काफी अच्छा है इसमें। आश्रम स्कूल ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट, उनको एकोमोडेशन फूड यूनिफॉर्म एजुकेशनल मटेरियल्स या तो फ्री या तो कंसेशन में देते हैं, और मिड डे मील रहता है खाने को। तो उस हिसाब से लोग पढ़ाई करें, और पढ़ाई नहीं किया तो तुमको नौकरी क्या मिलना है? या तो एक आदमी रास्ते में रोड बनाने में काम करेगा, या वॉचमैन बनेगा, या वेटर बनेगा, या बर्तन धोएगा, या ईंट उठाएगा, जिनका पेमेंट साल महीने का 8 10 12 हजार के ऊपर नहीं मिलना है। तुम्हारा स्किल बढ़ गया, कारपेंटर हो गया, तुम 20 हजार 25 हजार कमा सकते हो, 700 रुपए हाजिरी का देते हैं वहां पे। कारपेंटर जो है ना, नौकरी यूपी के बहुत सारे लोग हैं महाराष्ट्र में, 700 to 800 रुपीज पर डे का मिलता है। तो वहां पे स्किल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दिए। आईआईटी सुना है? जो लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है ना, सातपुर में अपना है आईआईटी, वहां पे जाकर मशीन सीखो। और एक और है, त्रिम्बकेश्वर जाते हैं ना, बीच में एक कॉलेज आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया है। मेरा एक दोस्त सीए, वहां पे जाके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलता है, देखो पोल्ट्री का 15 लाख का ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये खर्चा, ये अंडा, मुर्गी बेचोगे ये कमाई होगा। बाकायदा लेक्चर्स होते हैं, लोगों को पता नहीं है, शायद तुमको भी पता नहीं होगा। अच्छे खासे एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग सेंटर्स है महाराष्ट्र में, नहीं नासिक जैसी जगह में भी है। ठीक है। सो ये तुम्हारा एजुकेशन के बारे में था, तो ये खत्म होता है।